हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस 2 का चैप्टर नंबर 2 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, जिसका आज है लेक्चर नंबर 1। ठीक है, इसके पहले के वीडियोस में 3 वीडियोस अपलोडेड है चैप्टर नंबर 1 का, जो हेरिडिटी और इवोल्यूशन के रिलेटेड है। तीनों वीडियोस उसके अपलोडेड है, बहुत ही अच्छे से डिटेल में ये चैप्टर एक्सप्लेन किया है। इस चैप्टर को आप वॉच कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। ठीक है, इसमें हम लोग सारी चीजें लाइफ प्रोसेसेस के रिलेटेड बायोलॉजी का पार्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार टाइप है। ठीक है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कैन यू रिकॉल के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। उसके पहले इस चैप्टर में क्या क्या है ये सारी चीजें हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट दिया है, देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, सबसे पहले तो हमको समझना है कि हम लोग लाइफ प्रोसेसेस किसको बोलेंगे। ये जो यूनिट है इसके 2 पार्ट है, 1 एंड 2, लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 1 एंड लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 2। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस पहले किसे बोलते हैं ये समझ लेंगे। किसे बोलते हैं तो देखो, प्रीवियस चैप्टर में और प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में हमने देखे थे कुछ लाइफ प्रोसेस आपने पढ़े हैं, जिसमें है डाइजेशन। ठीक है, फिर आपने देखा था रेस्पिरेशन, राइट, फिर देखा था सर्कुलेशन, नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम के रिलेटेड भी आपने कुछ पार्ट पढ़ा है, राइट, एक्सक्रीशन भी पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में। ये सारी चीजें लाइफ प्रोसेसेस के रिलेटेड है। ठीक है, अभी लाइफ प्रोसेस हम किसे बोलेंगे, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जिसे हम लोग लाइव बोलते हैं। ठीक है, किसे बोलते हैं कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वेदर इट इज प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये कंटिन्यूअस प्रोसेसेस चलते हैं, जिसे हम लोग डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम, ठीक है, कोऑर्डिनेशन जिसे बोलते हैं, एक्सक्रीशन है, ये सारी चीजें कंटिन्यूअस चलते हैं। अगर ये कंटिन्यूअस प्रोसेसेस उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में है तो हम लोग बोलते हैं कि दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज लाइव। ठीक है, तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लाइव प्रोसेसेस है, जिसमें हमने डाइजेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम और एक्सक्रीशन, ये सारी चीजें 9th स्टैंडर्ड तक हमने पढ़ी है। ठीक है, और एक नई लाइफ प्रोसेसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, वो रिप्रोडक्शन हमको 2nd पार्ट में देखना है। ठीक है, अभी इस पार्ट में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसमें हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन। अभी रेस्पिरेशन के भी 2 पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये जो एक्सटर्नल वाला पार्ट है ये आपने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, अभी 10th स्टैंडर्ड में हम लोग देखने वाले हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, जिसे एनर्जी प्रोडक्शन भी बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट वही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन, जिसको हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं, जो पार्ट हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं पार्ट 1 में। ठीक है, उसके बाद में दिया है सम न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हेल्पफुल है, कैसे कैसे एनर्जी क्रिएट होती है, एनर्जी एफिशिएंसी किसे बोलते हैं, ये भी हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इंटरनल रेस्पिरेशन और एनर्जी प्रोडक्शन का पार्ट है। ठीक है, तो ये लाइफ प्रोसेसेस। सेकंड, सेल डिवीजन का पार्ट है। ठीक है, अभी सेल डिवीजन हम लोग किसे बोलेंगे कि इसके पहले हमने देखा था सम ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर, राइट, सम आर मल्टीसेलुलर। तो ये जो मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये मेनी सेल से बनते हैं। जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एक ही सेल होता है। ठीक है, तो जो भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के प्रोसेसेस है, ऑल प्रोसेसेस आर कैरिड आउट इन अ सिंगल सेल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन जैसे कि ह्यूमन बींग्स है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है जो कि मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो मेनी सेल से बनते हैं, फिर उनका टिश्यूज बनेगा। ठीक है, फिर टिश्यूज से उनके ऑर्गन्स बनेंगे, राइट, ऑर्गन से फिर उनका ऑर्गन सिस्टम बनेगा और ऑर्गन सिस्टम से उनकी बॉडी बनती है, राइट। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सारी प्रोसेसेस है, बॉडी जो बनती है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, ये बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली आता कहां से है, तो सेल से आता है। और ये सेल कहां से आएंगी, तो ये आएंगी डिवीजन की प्रोसेस से,
जिसको हम लोग सेल डिवीजन बोलते हैं। तो ये सेल डिवीजन भी जो है वो हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सेल डिवीजन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस विच वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो ये चैप्टर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? फर्स्ट रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन में कौन सा पार्ट है? इंटरनल रेस्पिरेशन और एनर्जी प्रोडक्शन, और सेकेंड जो है दैट इज सेल डिवीजन। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। ठीक है, तो वीडियो आपको पूरा एंड तक देखना है, पूरा एंड तक वीडियो देखेंगे। इसके 3 पार्ट्स हम लोग करने वाले हैं, तीनों पार्ट्स में अच्छे से पूरा चैप्टर डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, तो चलो एक्चुअल में सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ सिंपल क्वेश्चन दिए हैं, प्रीवियस नॉलेज के बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं थोड़ा सा नॉलेज टेस्टिंग के लिए, और आगे जाके क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं ये सारी चीजें भी इनके में क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है देखो, हाउ आर द फूड स्टफ्स एंड देयर न्यूट्रिएंट्स कंटेन यूजफुल फॉर द बॉडी। ठीक है, अभी यूजफुल कंटेंट्स कौन कौन से होते हैं? हम लोग फूड मटेरियल्स खाते हैं, ठीक है, डाइजेशन हम लोग करते हैं, तो उसमें क्या क्या होता है? उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, राइट, कार्बोहाइड्रेट होता है, फिर होता है फैट्स, राइट, लिपिड्स भी उसमें होते हैं, राइट, फिर क्या होता है? फिर उसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, फिर होते हैं विटामिन्स, राइट, एंड मिनरल्स भी हम लोग उनको बोलते हैं। तो ये सारे फूड स्टफ्स है एंड ऑल दिस फूड स्टफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। अभी क्या क्या इंपॉर्टेंट है? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, वो हमें क्या करते हैं? वो हमें एनर्जी देते हैं। ठीक है, हम लोग जो भी काम करते हैं दिन भर, हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं, सारे एक्टिविटीज के लिए हमको एनर्जी लगती है एंड दैट एनर्जी वी आर गेटिंग फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, लिपिड्स और फैट्स भी है जो कि हमारे बॉडी का जो सेल्स होता है उसका अच्छे से कंटेंट बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन जो है उनको स्ट्रांग करते हैं, हमारे बॉडी को पूरा स्ट्रांग बनाते हैं, दैट इज फैट्स एंड लिपिड्स। प्रोटीन जो है ये तो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोटीन। हमारे जो भी बॉडी के प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स है, मिनरल्स है, ये सारी चीजें बाइंड करने के लिए प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। डीएनए मटेरियल जो होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल होता है प्रोटीन्स में। ठीक है, सो नेक्स्ट है विटामिन एंड मिनरल्स, ये भी इंपॉर्टेंट हैं हमारे बॉडी के जो भी एंजाइम्स है, बॉडी को इंपॉर्टेंट जो भी न्यूट्रिएंट्स, डिफरेंट टाइप से केमिकल रिएक्शंस कैरी आउट करने के लिए जो भी सारी चीजें लगती है, अंदर एंजाइम्स होती है, वो सारे विटामिन एंड मिनरल से बनते हैं। सो कुल मिला के क्या, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ऑल दीज इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या होता है, ये होगा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। ठीक है, इसी क्वेश्चन को रिलेटेड क्वेश्चन है। ये जो अभी हमने मिनरल्स देखे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड, विटामिन, मिनरल्स, एसिड्स, ये सारी चीजें अगर हम लोग बैलेंस डाइट लेंगे, बैलेंस डाइट का मीनिंग होता है कि ऐसा फूड कि उस फूड में ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, अगर हम लोग कंटिन्यूसली कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करेंगे तो हमको बाकी का कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। हमको फैट्स नहीं मिलेंगे, लिपिड्स नहीं मिलेंगे, प्रोटीन्स नहीं मिलेंगे, विटामिन मिनरल्स भी नहीं मिलेंगे, जिससे हमारी बॉडी अच्छे से वर्कआउट नहीं करेगी, फंक्शन नहीं करेगी, सिर्फ हमें एनर्जी मिलता रहेगा। ठीक है, तो अगर हमें पूरा परफेक्ट बॉडी बनानी है, ठीक है, बैलेंस डाइट लेना है, डिसीज फ्री बॉडी रखनी है, तो वी मस्ट टेक अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मीन्स व्हाट? ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन, मिनरल्स शुड बी इन अ बैलेंस कंडीशन। ठीक है, मतलब चाहे जितनी मात्रा में सारी चीजें हमारे बॉडी में आनी चाहिए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। और बैलेंस डाइट जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, जैसे कि अभी जो कोरोना का डिसीज चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है, इस कोरोना पैंडेमिक में हमको सारे डॉक्टर्स और गवर्नमेंट्स भी सारी चीजें बता रहे हैं कि जिसमें हम लोग बोलते हैं कि हमको बैलेंस डाइट रखना है। अभी बैलेंस डाइट क्यों रखना है, ये सारी चीजें हमें क्यों खानी है, हमारे बॉडी में ये सारी चीजें क्यों आनी चाहिए? क्योंकि हमें हमारी इम्यूनिटी बढ़ानी है। ठीक है, अभी इम्यूनिटी क्यों बढ़ानी है? अगर इम्यूनिटी हम लोग बढ़ाएंगे तो हमें कोई भी डिसीज जो होता है वो जल्दी कैच नहीं करेगा, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस जो होता है वो हमारे बॉडी को इन्फेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, फॉर दिस वी मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी एंड फॉर स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वी मस्ट हैव ऑल दीज कंटेंट इन अ बैलेंस प्रोपोर्शन एंड दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। ठीक है, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है विच डिफरेंट फंक्शंस आर परफॉर्म बाय मसल्स इन द बॉडी। ठीक है, अभी हमारे जो मसल्स होते हैं बॉडी में
वो कौन कौन से फंक्शंस करते हैं। ठीक है, इसके पहले तो हमको समझना चाहिए कि कौन कौन से मसल्स हमारे बॉडी में होते हैं। एक तो है देखो स्ट्राइटेड, ठीक है, दूसरा होता है नॉन स्ट्राइटेड। ठीक है, स्ट्राइटेड को हम लोग बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स हम लोग इनको बोलते हैं, राइट। ये वॉलेंट्री क्या होता है? वॉलेंट्री मतलब होता है कि हमारे विल पावर के हिसाब से ये सारे मसल्स काम करेंगे। ठीक है, और ये जो स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं ये हमारे स्केलेटल सिस्टम में अटैच होते हैं। ठीक है, हमारा जो स्केलेटन है उस स्केलेटन को ये मसल्स अटैच होते हैं और जो भी हमारी बॉडी मूवमेंट करेंगी वो हमारे इच्छा के हिसाब से करेंगी, हमारे विल के हिसाब से करेंगी। जैसे कि कोई चीज हमें उठानी है तो अगर हमारा हैंड्स का मूवमेंट हो रहा है तो दैट मूवमेंट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस स्ट्राइटेड मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, सेकेंड पार्ट है नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। ये नॉन स्ट्राइटेड मतलब होता है इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, अब ये इनवॉलेंट्री मतलब क्या होता है? इनवॉलेंट्री मतलब क्या होता है कि नॉट इन आवर कंट्रोल, मतलब इनका जो मसल्स का जो भी मूवमेंट होता है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, दैट इज कॉल्ड नॉन स्ट्राइटेड। ठीक है, तो बॉडी के अंदर का जो इंटरनल जो भी ऑर्गन्स है वो सारे ऑर्गन्स का मूवमेंट जो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स और नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। ठीक है, और थर्ड जो पार्ट है दैट इज कार्डियाक। अब ये कार्डियाक वर्ड आते ही आपको समझा होगा कि दिस मसल्स आर रिलेटेड विद द हार्ट। ठीक है, और हार्ट का जो कंटिन्यूअस पंपिंग होता है दैट पंपिंग इज ओनली बिकॉज ऑफ द कार्डियाक मूवमेंट और कार्डियाक मसल्स मूवमेंट। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपको समझा होगा कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स, स्ट्राइटेड मसल्स, नॉन स्ट्राइटेड मसल्स एंड कार्डियाक मसल्स, एंड दे परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन अवर बॉडी। ठीक है, चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें कौन कौन से जूसेस होते हैं, है ना। उसमें होता है पिप्सिन, होता है ट्रिप्सिन है, अमाइलेज है, राइट, और पैंक्रियाटिक जूसेस है। ये जो सारे जूसेस होते हैं और एंजाइमेटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, दिस डाइजेस्टिव जूसेस और डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर हेल्प इन द डाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, मतलब क्या कि जो भी हम लोग फूड मटेरियल बॉडी के अंदर लेते हैं, है ना, वो सारा फूड मटेरियल जो होता है वो डाइजेस्ट करने के लिए इन सारे जूसेस का हेल्प होता है। ठीक है, मतलब ये करते क्या है, तो ये तो पहले करेंगे स्मॉल और स्मॉल पार्टिकल्स में इनका क्या होता है, सारा डिवीजन होता है स्मॉल पार्ट्स में, और डिवीजन होने के बाद में इनमें जो भी कुछ इंपॉर्टेंट जूसेस है, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि हमने देखा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और विटामिन एंड मिनरल्स एंड ऑल, ये सारा पार्ट जो होता है ये वो एब्सॉर्ब करने के लिए सारे डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं, और सारा डाइजेस्टिव प्रोसेस होने के बाद में उसका एक्सक्रीशन करने के लिए भी ये सारे डाइजेस्टिव एंजाइम जो है, जूसेस जो है, वो हेल्प करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है विच सिस्टम इन एक्शन फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। अब ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होता है वो एक्सक्रीशन के लिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो एक्सक्रीशन के लिए हमें हेल्प करता है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, है ना, जो भी जिसमें किडनी इन्वॉल्व होती है, राइट। हमारे बॉडी का जो भी यूरिन है, यूरिन क्रिएट होता है, जो भी स्टूल मटेरियल क्रिएट होता है ना, और स्वेट क्रिएट होता है। इन शॉर्ट क्या कि जो भी वेस्ट मटेरियल सारे डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शन से हमारे बॉडी में क्रिएट होता है, ऑल दैट वेस्ट मटेरियल इज सिक्रेटेड आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, एंड फॉर दिस सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या रोल है। ठीक है, अभी सबसे पहले तो हमको एनर्जी प्रोडक्शन मतलब क्या ये समझना चाहिए। इसके पहले हमने देखा, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा, ये जो भी हम लोग फूड मटेरियल बॉडी के अंदर लेते हैं उसका डिफरेंट पार्ट्स में, स्मॉल पार्ट्स में एक तो डिवीजन होता है, और जो भी सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सारा बॉडी के अंदर ब्लड में एब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है, और ये जो ब्लड होता है ये सर्कुलेटरी सिस्टम थ्रू क्या होता है, सर्कुलेट होता है पूरे बॉडी में, पूरे सेल तक ये ब्लड जो है वो सर्कुलेट हो जाता है। ठीक है, और सर्कुलेट होने के बाद में क्या होता है,
फिर इस ब्लड से हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, अभी ये जो इंटरनल रेस्पिरेशन है ये क्या है, ये हम लोग थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन मीन्स व्हाट। ठीक है, मतलब जो भी फूड मटेरियल है उससे एटीपी मॉलिक्यूल्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, एनर्जी मॉलिक्यूल्स क्रिएट होते हैं, और ये जो एटीपी मॉलिक्यूल्स क्रिएट हो गए ये कैसे क्रिएट हो गए, सारे सेल्स के पास पहले तो ये कार्बोहाइड्रेट मटेरियल पहुंचना चाहिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मटेरियल सब सेल के पास में ट्रांसपोर्ट करने का जो फंक्शन है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम का। सो इन शॉर्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो क्या करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम से बना हुआ जो भी कार्बोहाइड्रेट मटेरियल है, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट ब्लड के थ्रू सेल के पास में ट्रांसपोर्ट होता है, और फिर सेल के अंदर इंटरनल रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग एनर्जी प्रोडक्शन भी बोलते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट लेसन में पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द वेरियस प्रोसेसेस ऑकर्स इन ह्यूमन बॉडी कंट्रोल इन हाउ मेनी वेज। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लास्ट ईयर आपने पढ़ा है कि ये जो हमारे बॉडी में हमने अभी देखे ना, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, ये भी डिफरेंट एक्टिविटीज, लाइफ प्रोसेस हमारे बॉडी में जो भी चलते हैं, इसको कंट्रोल करने वाली भी हमारे पास एक सिस्टम है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इन बॉडी, है ना, ये जो आपने है 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा है, जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये तो थे सारे हमारे कैन यू रिकॉल के क्वेश्चंस। अभी हम लोग एक्चुअल पार्ट में चलते हैं। ठीक है, जिसमें क्या दिया है देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ प्रोसेसेस। अभी लाइन बाय लाइन पढ़ता हूं मैं। वेरियस ऑर्गन्स आर कंटिन्यूअसली परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस इन ह्यूमन बॉडी along with the various systems like digestive, respiratory, circulatory, excretory, control system. Different external and internal organs are performing their functions independently but through a complex coordination. ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी, कंट्रोल सिस्टम, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स, ये जो है ये सारी चीजें एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली फंक्शंस करती है, और इसे प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करने के लिए वी हैव अ नर्वस सिस्टम विच यू हैव स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड। ठीक है, दिस ओवरऑल सिस्टम इज इन एक्शन इन मोर और लेस सेम वे इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इस सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस चलता है ना। जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहे, मल्टीसेलुलर रहे, प्लांट्स रहे, एनिमल्स रहे, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मोर और लेस ये प्रोसेस चलती है। थोड़ा आगे पीछे होगा, सिस्टम अलग होगा, एंजाइम्स अलग होंगे, लेकिन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये प्रोसेस होती है। ठीक है, दोज आर इन नीड ऑफ कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर दिस पर्पस। ठीक है, अभी क्या ये जो सारे प्रोसेसेस चलते हैं, इनको मेन क्या लगेगा, इनको लगेगा एनर्जी। मीन्स सारे प्रोसेस कंटिन्यूसली विदाउट फॉल्ट और स्मूथली रन होने के लिए हमें एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स, राइट, फैट्स, लिपिड्स आर द मेन सोर्स ऑफ दिस एनर्जी। अभी ये एनर्जी अगर हमें चाहिए तो हमें बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और लिपिड्स लेना चाहिए, एंड इट इज हार्वेस्टेड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन ईच सेल। ठीक है, समझ रहे आप लोग, क्या समझे आप लोग कि ये जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के प्रोसेसेस है, इनको एनर्जी लगेगी। ठीक है, और ये एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और लिपिड से मिलती है। ठीक है, इसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू क्या होगा, ये सारी चीजें बॉडी के अंदर आएगी, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड्स, और रेस्पिरेशन के प्रोसेस थ्रू, रेस्पिरेशन मीन्स व्हाट, इंटरनल रेस्पिरेशन, नॉट एक्सटर्नल। एक्सटर्नल थोड़ा बहुत आप लोग लास्ट ईयर पढ़े हैं, अभी हम लोग इंटरनल पढ़ने वाले हैं, जिसे हम लोग एनर्जी प्रोडक्शन बोलते हैं, जो प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल के अंदर। ठीक है, इट इज नॉट लाइक दैट ओनली फूड स्टफ इज सफिशिएंट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, बट ऑक्सीजन इज ऑल्सो नेसेसरी। ठीक है, मतलब जैसे कि हमने बोला कि डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और लिपिड्स आएंगे तो काम नहीं चलेगा। जैसे दिन भर अगर हम लोग खाते रहेंगे तो उससे हमें एनर्जी नहीं मिलती है।
दैट फूड मटेरियल शुड बी ऑक्सीडाइज, ठीक है, और वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। वो जो फूड मॉलिक्यूल्स है उससे एटीपी, जिसे हम लोग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, ये एटीपी मॉलिक्यूल्स क्रिएट होने चाहिए, ठीक है, और वो होने के लिए हमारे पास चाहिए ऑक्सीजन, ठीक है। इन शॉर्ट क्या समझे आप लोग कि ऑक्सीजन वाला जो प्रोसेस है जिसे हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं और डाइजेशन, ये दोनों चीजें और दोनों प्रोसेस जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। मतलब रेस्पिरेशन के साथ डाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है और डाइजेशन के साथ रेस्पिरेशन भी इंपॉर्टेंट है। दोनों चीजें साइमल्टेनियसली, कंटिन्यूसली, स्मूथली अगर हमारे बॉडी में रन होती है तो ही लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रॉपरली काम करेगा और उसकी बॉडी प्रॉपरली रन करेगी, ठीक है। दैट इज फूड स्टफ and oxygen are transported up to the cell via circulatory system. Beside, it is coordinated by the control system of the body, that is each life process contribute in its own way in the process of energy production, ठीक है। मतलब क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू डिफरेंट टाइप्स के फूड मॉलिक्यूल्स बॉडी में आएंगे, राइट। साइमल्टेनियसली हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेंगी और ऑक्सीजन से फूड मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज करके एटीपी मॉलिक्यूल्स क्रिएट होंगे। और ये जो सारे दोनों प्रोसेसेस है वो स्मूथली चलने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास है कंट्रोल सिस्टम, दैट इज नर्वस सिस्टम, ठीक है। ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स कंज्यूम द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे यूटिलाइज सम ऑफ द फूड फॉर देमसेल्फ, whereas remaining is stored in various parts like fruits, leaves, stem, roots, etc. We consume all these various plant material and obtain different nutrients like carbohydrate, fats, protein, vitamins, minerals, etc. ठीक है। मतलब क्या कि प्लांट जो है वो कैसे है, वो ऑटोट्रॉप्स है, वो सारी चीजें उनका जो फूड मटेरियल है वो खुद बनाते हैं, जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। लेकिन ह्यूमंस आर हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। मीन्स व्हाट, वी कंज्यूम fruits and vegetable, means what, plant materials we are continuously consuming, and from plant material we are getting carbohydrate, fats, protein, vitamins and minerals, ठीक है। We obtain carbohydrate from milk, fruits, jaggery, sugarcane, vegetables, potatoes, sweet meats, cereals like wheat, maize, ragi, jowar, millet, rice, etc. We get 4 kilocalorie energy per gram of carbohydrates, ठीक है। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के रिसोर्सेज दिए हैं कि इन सारी चीजों से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एनर्जी, विच इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। रिमेंबर, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, दिस कार्बोहाइड्रेट शुड बी ऑक्सीडाइज, समझ रहे आप लोग। मतलब क्या, इसका ऑक्सीडेशन होना इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें एटीपी मॉलिक्यूल्स क्रिएट होंगे, एंड दिस एटीपी गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी, एंड बाय यूटिलाइजिंग दिस एनर्जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर कंटिन्यूसली स्मूथली ऑपरेटिंग इन आवर बॉडी, ठीक है। समझ रहे। तो ये था सारा इंट्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लाइफ प्रोसेसेस का, जिससे आपको सारी चीजें अभी अच्छे से क्लियर हुई होंगी कि क्या क्या हमने इसमें पढ़ा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट दिया है, व्हाट इज रेस्पिरेशन एंड हाउ डज इट ऑकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन ऑकर्स एट 2 लेवल्स, एज बॉडी एंड सेलुलर लेवल, है ना। बॉडी वाला जो लेवल है जिसको हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं, एंड सेलुलर रेस्पिरेशन मीन्स व्हाट, इंटरनल रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड are exchanged between the body and surrounding in case of respiration occurring at body level. In case of respiration at cellular level, foodstuffs are oxidized either with or without help of oxygen, ठीक है। लास्ट ईयर हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन के रिलेटेड, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हमने 9th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, जिसकी ये डायग्राम है, ये बुक की डायग्राम है। इसमें कुछ खाली बॉक्सेस दिए हैं, एम्प्टी बॉक्सेस है। एग्जाम में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। दे विल गिव यू डायग्राम्स एंड सम एम्प्टी बॉक्सेस एंड यू हैव टू फिल दी लेबलिंग ऑफ दैट ऑर्गन्स, ठीक है। इसका आंसर जो है नेक्स्ट पेज पे दिया है, देखो नेक्स्ट स्लाइड पे इसका आंसर है।
हम लोग जरा डिटेल में देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। देखो, सबसे पहले आपको रेस्पिरेशन समझना है, ठीक है, जो कि मैंने बताया, फिर भी मैं एक बार डिटेल में बता देता हूं कि इसके दो पार्ट्स है, राइट। रेस्पिरेशन में पहला तो पार्ट आता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। अभी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हम किसे बोलेंगे इस डायग्राम में समझ जाएगा आपको। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट में जो भी एयर है, वो एयर जो है वो हमारे नॉस्ट्रिल्स के थ्रू अंदर आएगी, ठीक है, फिर यहाँ से वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर करेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो आपका लैरिंग्स है, फेरिंग्स है, ये फिर ओरल कैविटी है, ये वाला पार्ट जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, राइट। फिर ट्रकिया के थ्रू वो अंदर आएगा, यहाँ पे आएगा, राइट। यहाँ से आने के बाद में ये हमारे पास लंग्स है, लेफ्ट लंग और राइट लंग्स, ठीक है। ये लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर फिर ब्रोंकाइज है, ठीक है, मतलब ये जो एयर है वो एकदम क्विकली ये लंग्स में फैलने के लिए, जाने के लिए हमारे पास एक थिन नेटवर्क होता है, दैट इज ब्रोंकाई, ठीक है। उसके नीचे के अंदर होता है, यहाँ पे देखो डायफ्राम है, राइट। और यहाँ पे कुछ अल्वियोलाई का एक पार्ट होता है जो यहाँ पे लेबलिंग में नहीं दिया है, ठीक है। अल्वियोलाई क्या करेगा देखो, ठीक है, ये अल्वियोलाई क्या करेगा, ये जो भी एयर बॉडी के अंदर आता है उससे ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट क्या, इनका एक्सचेंज चलता है, ऑक्सीजन एब्सॉर्ब हुआ और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो यहाँ से रिलीज होगा और फिर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होकर बॉडी के बाहर ये नॉस्ट्रिल्स के थ्रू जाएगा, ठीक है। इन शॉर्ट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, इसमें एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। और गैसेस मतलब कौन से गैसेस, एक तो है O2, सेकेंड है CO2, मतलब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इनका कंटिन्यूस एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर जाता है, ठीक है। अभी ऑक्सीजन क्यों चाहिए, ये मैंने लास्ट स्लाइड पे आपको बताया। व्हाई वी नीड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमें चाहिए कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए, ठीक है। मतलब क्या कि कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आर नॉट डायरेक्टली यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी टू गेट द एनर्जी। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज द कार्बोहाइड्रेट एंड ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग, मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, इस कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से ऑक्सीडाइज किया जाता है, जिससे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मींस ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं एंड दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी, ठीक है। तो ये जो एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस है जो सेकेंड पार्ट में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। ये जो एनर्जी प्रोडक्शन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल रेस्पिरेशन। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होगा, सिर्फ गैसेस एक्सचेंज हो गए। एक बार ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आया कि नेक्स्ट प्रोसेस होती है सेल के अंदर, ठीक है। अभी सेल के अंदर क्या हो जाएगा, सेल के अंदर हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइट। और इस माइटोकॉन्ड्रिया में ये इंटरनल रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलेगा। मतलब क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो है इससे ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज किया जाएगा, जिससे ATP मॉलिक्यूल्स क्रिएट होंगे, राइट। तो ये हो गया इंटरनल रेस्पिरेशन एंड दिस इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ये डायग्राम में दिया है, विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड। अभी आपको 10th स्टैंडर्ड का रिलेटेड दैट इज एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस हम लोग देखने वाले हैं, जो हम लोग सेकेंड लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने देखा लाइव प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारे बॉडी में कौन कौन से लाइव प्रोसेसेस है, जिसके हमने देखे थे डाइजेशन, राइट, और रेस्पिरेशन। इसके सारे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने इस चैप्टर में क्लियर किए, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम लोग 3 लेक्चर्स बनाने वाले हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में, हम लोग रेस्पिरेशन जो है, जिसको हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन और एनर्जी प्रोडक्शन बोलते हैं, वो सारा डिटेल प्रोसेस देखने वाले हैं। और थर्ड लेक्चर में हम लोग देखेंगे सेल डिवीजन, ठीक है। उसके पहले आपको ये जो पूरा वीडियो है इन डिटेल में देखना है, इसका अच्छे से आपको प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।